नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम आवास पर उच्च स्तरीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान आया है। प्रधानमंत्री ने दो टूक कहा कि आतंकवाद का समूल नाश करना हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है। उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमता पर पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जवाबी कार्रवाई के तरीके, किस ठिकाने पर कार्रवाई करनी है और किस समय करनी है, यह तय करने का पूरा अधिकार सशस्त्र बलों को दिया जा चुका है। पीएम आवास पर हुई बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख शामिल हुए। पीएम ने साफ कहा है कि आतंकवाद का खात्मा करेंगे। सूत्रों के अनुसार पीएम ने बैठक में कहा कि हम सेना को खुली छूट देते हैं, जो सेना समय और टारगेट तय करेगी। पहलगाम हमले के बाद आज कैबिनेट सुरक्षा कमेटी यानी कि सीसीएस की बैठक बुलाई गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक होगी। इस बैठक में सुरक्षा तैयारियों पर चर्चा हो सकती है। वहीं पहलगाम हमले के बाद दूसरी बार सीसीएस की बैठक होने जा रही है। पीएम मोदी आज एक के बाद एक 4 बैठकें करेंगे। पहलगाम के गुनाहगारों पर प्रहार का ब्लूप्रिंट तैयार होगा और भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकियों का खात्मा किया जाएगा और दुश्मनों को सबक सिखाया जाएगा। पीएम मोदी खुद सुरक्षा तैयारियों की एक डिटेल्स ले रहे हैं। सीसीएस की बैठक के बाद पीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑल पॉलिटिकल अफेयर की बैठक होगी। आज ही तीसरी बैठक आर्थिक मामलों की कमेटी की होगी। उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में सुरक्षा तैयारियों पर मंथन होगा। भारत सरकार को आगे क्या जवाब देना है, इस पर चर्चा होगी। सिंधु जल संधि पर किस तरह आगे बढ़ना है, उस पर भी बात होगी। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। अंकित, आज एक के बाद एक 4 बैठकें होंगी और ये पहलगाम आतंकी हमले को लेकर यह बैठकें जो है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्या है पूरी जानकारी? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो घटनाक्रम हुआ, टूरिस्ट आतंकी अटैक जो हुआ, उसको लेकर तमाम देश की राजधानी दिल्ली में बड़ी बड़ी बैठकें चल रही हैं। कल भी आपने देखा होगा कि लगातार रक्षा मंत्री की बात करें, गृह मंत्री की बात करें, वो लगातार बैठकें कर रहे थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बैठक थी प्रधानमंत्री आवास पर, वो रक्षा मंत्री और जो तीनों सेनाओं के प्रमुख थे उनके साथ हुई थी। उसके बाद में जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल थे, उन लोगों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास पर देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचते हैं, उनके साथ एक लंबी बैठक चलती है। और उसके ही तुरंत बाद यानी कि देश का सबसे बड़ा संगठन और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहली बार प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचते तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत मिले थे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं देश की राजधानी दिल्ली में जो बैठकें हो रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र सरकार कोई ना कोई एक बड़ा निर्णय ले जा रही है। आज भी तकरीबन 3 से 4 बैठकें। आज सबसे पहले जो बैठक होगी वो कहीं ना कहीं पीएम की अध्यक्षता में सीएस की बैठक होगी। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर ये पूरी बैठक बुलाई गई है और तकरीबन इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। ये तकरीबन बैठक 11 बजे होगी। उसके बाद में पीएम मोदी की जो कैबिनेट बैठक अभी बीच में होनी थी, पहलगाम को लेकर उसको स्थगित कर दिया गया था। लेकिन निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बात को लेके चिंतित है। और अभी आपने कल देखा भी होगा कि भारत मंडपम में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कम समय, सीमित समय, और कहीं ना कहीं वो एक बड़ा संकेत था कि वो भारत को करारा जवाब देना है। तो निश्चित तौर पे आज सीसीएस की बैठक होगी, मोदी कैबिनेट की बैठक होगी। उसके बाद में भी 2-3 महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन किया जाएगा। और सबसे पहले जो बैठक होगी सुबह 11 बैठक होगी, प्रधानमंत्री पर बैठक होगी। इसमें तमाम जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करें या सेना के प्रमुख उनकी बात करें, और जो तमाम मोदी कैबिनेट के मंत्री हैं वो इस बैठक में हिस्सा लेंगे। और कहीं ना कहीं किस तरीके से आगे आने वाले समय में भारत सरकार को काम करना है, उस पर भी चिंतन और मंथन किया जाएगा। बिल्कुल अंकित, आज का जो दिन है वो काफी महत्वपूर्ण है। बैठकों का दौर जो है वो जारी है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि 11 बजे सीसीएस की बैठक होगी सबसे पहले और देश की सुरक्षा के मुद्दों पर आज बात होगी।